आज हम लोग बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस देखेंगे। ऑब्लिक कोलिजन में एक आपके पास बेसिकली तो बॉल है वो इवन स्पीड से आ रहा है बेसिकली हॉरिजॉन्टल चलकर, और वो बॉल का मास m1 है और रेडियस r है। और एक बॉल है आपके पास बेसिकली उसका मास m2 है और रेडियस r है, और वो बेसिकली u2 स्पीड से आ रहा है हॉरिजॉन्टली चलकर, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है बेसिकली स्मॉल r। तो ये एंगल थीटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू r/2r, राइट सर, इज इट ट्रू? ये एंगल थीटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू r/2r आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो एंगल ऑफ द कोलिजन है मतलब कि ये आपका बेसिकली तो कैसा कोलिजन है, बेसिकली ये आपका है बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में बेसिकली होता यह है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाइन ऑफ द मोशन नहीं होता है। तो कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ द मोशन के बीच में एंगल है बेसिकली, और वो एंगल क्या है आपके पास, तो थीटा एंगल है यहाँ पर, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है r/2r। तो एक आपके पास बॉल है बेसिकली जिसका मास m1 है और रेडियस r है, वो चल रहा है बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली e1 से, और एक आपके पास बॉल है बेसिकली ऑफ मास m2, और मतलब भाई वो बॉल का रेडियस है r, और वो चल रहा है आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टली चल रहा है u2 मतलब कि स्पीड से, राइट। दोनों में यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, राइट सर, e1 u2। तो अब हम लोग पहला इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का मतलब कि इक्वेशन लिखते हैं, राइट। पहला हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का इक्वेशन। तो ई आपके पास क्या होता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का मतलब कि इक्वेशन लिखते हैं, ये बात याद रखना है। तो ई होता है आपके पास मतलब बेसिकली तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ई होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का इक्वेशन को आपका वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन क्या है, तो v2 माइनस v1, और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपके पास क्या है, ये e1 है, ये u2 है, ये एंगल थीटा थीटा है, तो e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। अगेन E इज इक्वल टू, ई हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग, और ई आपके पास होता क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास क्या है बेसिकली, तो v2 माइनस v1, और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपका क्या है कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ये e1 है, ये e2 है, और ये एंगल आपके पास क्या दिया हुआ है, तो थीटा है, एंगल ऑफ द कोलिजन। तो e1 का कॉम्पोनेंट मतलब ले लिए e1 का cos थीटा, u2 का कॉम्पोनेंट मतलब कि u2 का कंपोनेंट ले लिए हैं u2 का cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपके पास क्या आ गया है, e1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा। अगेन तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल है आपके पास बेसिकली क्या है, तो v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल है आपके पास e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। तो क्या है, e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। तो वहां से एक इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है e का, ठीक है। अब देखिएगा सर, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो अगर आप ये दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेते हैं, राइट सर, तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है कॉमन नॉर्मल के अलोंग, जिसका कि इंपल्स आ सके तो डी टी टाइम में, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ये दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेते हैं, राइट सर, तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है कॉमन नॉर्मल के अलोंग, जिसका कि इंपल्स आ सके तो dt टाइम, राइट। तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है पूरे तो सिस्टम पर अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो हमारे पास क्या आया है बेसिकली m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा और माइनस m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा, और बराबर है हमारे पास m1 v1 और प्लस m2 v2। तो हम लोगों ने पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है। हम लोगों ने पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग, तो हमारे हाँ जी सर, तो आपके पास क्या आ गया है बेसिकली, तो m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा और माइनस m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा, और वो बराबर है आपके पास बेसिकली m1 v1 और प्लस m2 v2 के। आपके पास फाइनली तो क्या आ गया है m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा और माइनस m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा, और वो बराबर है बेसिकली m1 v1 और प्लस m2 v2 के। आपके पास क्या आ गया है फाइनली, तो m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा और माइनस m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा, और वो बराबर है बेसिकली m1 v1 और प्लस m2 v2 के। इजी। हाँ जी सर। अब अगर आप बेसिकली कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे ना, अब अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे ना, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन टेंजेंट के अलोंग, जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में।
अब अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे ना सर, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेज नहीं है कॉमन टेंजेंट्स के अलोंग जिनका कि इंपल्स आ सके तो dt टाइम में। मतलब कि कॉमन टेंजेंट्स के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगेन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, राइट। इज इट टू इजी? हाँ जी सर। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो बिफोर कोलिजन अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास वेलोसिटी है E1 sin थीटा और U2 sin थीटा, और आफ्टर कोलिजन भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है E1 sin थीटा और U2 sin थीटा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बिफोर कोलिजन आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है E1 sin थीटा और U2 sin थीटा, और आफ्टर कोलिजन भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है E1 sin थीटा और U2 sin थीटा ही है, राइट। अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान दीजिएगा तो बिफोर कोलिजन आपके पास वेलोसिटी है E1 sin थीटा और U2 sin थीटा, और आफ्टर कोलिजन भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम ही है, E1 sin थीटा और U2 sin थीटा ही है, सेम ही है सर। और अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, बिफोर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली स्पीड क्या है, E1 cos थीटा और U2 cos थीटा, और आफ्टर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्पीड क्या है, V1 और V2। बिफोर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप देखिएगा तो स्पीड क्या है, E1 cos थीटा और U2 cos थीटा, और आफ्टर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्पीड क्या है, V1 और V2। बिफोर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के मतलब के अलोंग स्पीड क्या है, E1 cos थीटा और U2 cos थीटा, और आफ्टर कोलिजन आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्पीड क्या है, V1 और V2। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि ये वाले बॉल का आप बताइए फाइनल स्पीड, तो वो बेसिकली क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा V1 और E1 sin थीटा का, मतलब कि अंडर रूट ऑफ द E1 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा और प्लस V1 स्क्वायर। वैसे ही अगर कोई आपसे ये बोल दे कि आप बेसिकली फाइनल स्पीड बताइए, तो ये वाले बेसिकली बॉडी का, ये वाले बॉल का, तो वो होगा आपके पास होगा बेसिकली, तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा V2 और U2 sin थीटा का, तो वो आएगा आपके पास बेसिकली अंडर रूट ऑफ द U2 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा और प्लस V2 स्क्वायर। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए, राइट।